हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया हो। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो राजस्थान जोग्राफी है उसमें राजस्थान जोग्राफी में हमने कंजर्वेशन रिजर्व देखे थे। वर्तमान राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व 37 है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर सीकर में है। दूसरा सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व भीड़ मुहाना भी जो जयपुर में है। उसके बाद में हमने देखे थे कंजर्वेशन रिजर्व। सबसे प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व बीसलपुर जो टोंक में है, जो 2008 में। उसके बाद में हमने 37 कंजर्वेशन रिजर्व देख लिए थे। देखो, हमने लास्ट देखा था किचन कंजर्वेशन रिजर्व फलौती में, खरमोर अलवर कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर, उमेर सिंह पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, महासी कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर, अमृत महादेव कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर, आसो भीलवाड़ा में, आमागढ़ झालाना जयपुर, जोधपुर नागौर में धनखार जालौर, आमागढ़ कुंजी सुहासबागा, अमीरगढ़ भीलवाड़ा बालेश्वर सीकर बीसलपुर टोंक। ये हमारे कंजर्वेशन रिजर्व पूरा होगा। राजस्थान में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर जो सीकर में है। उसके बाद में सबसे छोटा कंजर्वेशन भीड़ मुहाना भी जो जयपुर में। अब इसके बाद में हम देखेंगे बाघ परियोजना। बाघ परियोजना देखेंगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना। तो आज आपका वनस्पति का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल से हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। तो आज आपका टॉपिक मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो आज हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे मैं उद्यान नाम से साहित्य, उसके बाद में आखिर में से क्षेत्र, प्रमुख जिलों की शुभंकर जंतुआलय ये देखेंगे। तो अब आपको देखना है बाघ परियोजना। ये बाघ परियोजना के बारे में आपसे IAS मेंस में 50 सवालों में पूछ सकते हैं, 50 शब्दों में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो बाघ परियोजना, तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो भारत में बाघ परियोजना भारत में बाघ परियोजना भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत में जो बाघ परियोजना की शुरुआत का वही 1973 में। वर्तमान राजस्थान में बाघ परियोजना कितनी है? 5। वर्तमान राजस्थान में बाघ परियोजना है 5 बाघ परियोजना है। अब हम एक बाघ परियोजना देखेंगे, उनका बारे में देखेंगे। बाघ परियोजना कौन सी बाघ परियोजना सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है? बाघ परियोजना बारे में क्षेत्र कितने क्षेत्र में फैली हुई है, इनकी शुरुआत देखेंगे। शुरुआत के बारे में देखेंगे। इनका मतलब क्षेत्र में कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। फिर जिले देखेंगे, जिले कौन कौन से। तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी आवाज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप कमेंट करके बता दीजिए। तो पहली बात परियोजना उसका नाम है रणथंभौर बाघ परियोजना। पहली बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना। यह कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? यह 1530 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसकी शुरुआत 1973 से 74 में मानी जाती है। 1973 से 74 में हुई थी। यह कौन कौन से जिलों में है? यह सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में स्थित है। दूसरी जो बाघ परियोजना है उसका नाम है, दूसरी बाघ परियोजना है सरिस्का बाघ परियोजना। सरिस्का जो बाघ परियोजना है यह 1213 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। 1213 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है।
इसकी शुरुआत मानी जाती है 1978 में। यह सरिस्का अलवर में, अलवर, जयपुर और कोटपुतली, बहरौल, कोटपुतली, बहरौल, ये तीन जिलों में फैली है। उसके बाद में तीसरी मुकुंदराबाग परियोजना। मुकुंदराबाग परियोजना की शुरुआत 2013 में हुई है। 1136 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसकी शुरुआत 2013 में होती है। जैन कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैली हुई है। झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैली हुई है। उसके बाद में चौथी देखेंगे। चौथी बाग परियोजना का नाम है रामगढ़ विषधारी परियोजना। रामगढ़ विषधारी बाग परियोजना। रामगढ़ विषधारी बाग परियोजना है। इसकी शुरुआत 2021 से 2022 में होगी। किसके द्वारा? NTA के द्वारा। उसके बाद में रामगढ़ विषधारी जो बाग परियोजना है, यह 1501 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। 1501 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह बूंदी और कोटा में फैली हुई है। बूंदी और कोटा में। उसके बाद में अगली आती है धौलपुर करौली बाग परियोजना। धौलपुर करौली बाग परियोजना। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। यह 599 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसकी शुरुआत 2023 में हुई। इसकी शुरुआत हुई 2023 में। यह धौलपुर और करौली में फैली हुई है यह बाग परियोजना। अब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी के भी आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमारी क्या होगी? 5 बाग परियोजनाएँ हो गई। राजस्थान 5 बाग परियोजनाएँ हो गई। अब इसके बाद में देखें राजस्थान की प्रथम बाग परियोजना। राजस्थान की प्रथम एवं सबसे बड़ी बाग परियोजना, सबसे बड़ी बाग परियोजना रणथंभौर बाग परियोजना। रणथंभौर बाग परियोजना। रणथंभौर बाग परियोजना है। इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। रणथंभौर बाग परियोजना को इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। बाघों का घर भी कहा जाता है। तो दोस्तों पहली बाग परियोजना है रणथंभौर। 1530 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। शुरुआत 1973 में जिले सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। दूसरी सरिस्का जो 1213 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। 1978 में इसकी शुरुआत होती है। अलवर, जयपुर और कोटपुतली, बहरौल। तीसरी है मुकुंदरा बाग परियोजना। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। यह 1136 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में। अगली रामगढ़ विषधारी बाग परियोजना। यह 1501 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। इसकी शुरुआत 2021 और 2022 में हुई थी। उसके बाद में यह बूंदी कोटा में फैली हुई है। अगली है धौलपुर करौली बाग परियोजना। 599 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। 2023 में शुरुआत हुई। धौलपुर करौली से सबसे बड़ी बाग परियोजना, प्रथम बाग परियोजना रणथंभौर बाग परियोजना है। इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे रामसर साइट। वर्तमान राजस्थान में 2 रामसर साइट है। एक तो कैलादेव और एक सांबर। तालिया हुआ। उठा लिया तो आपको उठान नहीं। अब हम देखेंगे रामसर साइट।
हम देखें रामसर साइट, रामसर साइट, रामसर साइट कितनी है राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में दो रामसर साइट है। पहली केवला देव, फर्स्ट है केवला देव, केवला देव। दूसरी है सांबर, सेकंड सांबर। केवला देव इसकी स्थिति देखिए, यह भरतपुर में स्थित है, यह रामसर साइट है भरतपुर में। इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में। वन्यजीव कौन से हैं? साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस यहाँ का क्या है वन्यजीव। दूसरे सांबर, सांबर जो रामसर साइट है इसकी शुरुआत 1990 में, 1990 में शुरुआत होती है। इसमें जो स्थिति देख रहे हैं जयपुर में स्थित है। यहाँ वन्यजीव पाए जाते हैं, राजहंस, 15 राजहंस, 15 राजहंस पाए जाते हैं। उसके बाद में देखें आखेट निषेध क्षेत्र, या 15 वर्ष में पूछ सकता है, 15 शब्दों में आप रामसर साइट होगी आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र कितने वर्तमान राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र है। आखेट निषेध क्षेत्र सब सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र सर्वाधिक वर्तमान राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र, सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र, सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में स्थित है। हाँ जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कितने? 7 स्थित है, कितने? 7। और इसके बाद देखें आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। आखेट निषेध क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा। सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कनक सागर, कनक सागर बूंदी, कनक सागर जो बूंदी में। आखेट का मतलब शिकार करना, निषेध कि आखेट जो क्षेत्र होता है शिकार करने का, इस क्षेत्र में जाना मना है, तो वो कन सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी। और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कोटसर, संवत्सर सूर में स्थित है। प्रमुख क्या देखेंगे हम आखेट निषेध क्षेत्र कौन कौन से जिले में है, उनके नाम देखेंगे। इतना उतार दिया आप एक बार। लिया। राजस्थान के प्रमुख आखेट निषेध क्षेत्र, राजस्थान के प्रमुख आखेट निषेध क्षेत्र
आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। राजस्थान में पेमेंट आपके मैसेज राजस्थान के दोनों को आके निषेध क्षेत्र आके निषेध क्षेत्र क्षेत्र का नाम देखेंगे। उसके बाद कौन सी दुनिया में, तो देखो आके निषेध क्षेत्र देखेंगे। पहला है मुकाम जो बीकानेर में, पहला आके निषेध क्षेत्र मुकाम बीकानेर। दूसरा देशनोक बीकानेर में। तीसरा जोड़गीर बीकानेर। चौथा है कब्र बीकानेर। रामदेवरा जैसलमेर। छठा डोरीमन्ना बाड़मेर। सांचौर जालौर में तिलवाला अजमेर। सांकलिया सोकलिया। अजमेर। संथाल महिला जयपुर। संथाल जयपुर। ये हमारे आपके निषेध क्षेत्र है। कितने लिखे हैं? मुकाम बीकानेर, देशनोक बीकानेर, जोड़गीर बीकानेर, कब्र पे जो बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, डोरीमन्ना बाड़मेर, सांचौर जालौर में, तिलौरा अजमेर में, सोकली अजमेर, महिला जयपुर, संथाल जयपुर। ये हमारे आपके निषेध क्षेत्र है। अब हम लिखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। हमने लिखा था स्वस्थानीय संरक्षण, अब लिखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में लिखेंगे मृग उद्यान कितने हैं? 7। जंतु वाले कितने हैं? 5। एक्वेरियम और जीन बैंक देखना बता दिया। अब हम देखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब मानव द्वारा कृत्रिम बनाए गए जो संरक्षण जीवों को संरक्षण प्रदान करने वाले आवास, उनको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे पहले तो मृग उद्यान कितने हैं? पहले हम देखेंगे जंतुआलय। राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं? 5 जंतुआलय। 5 मृग उद्यान है 7। एक्वेरियम जीन बैंक। अब हम देखेंगे पहला हम देखेंगे जंतुआलय। पहले हरियाणा जंतुआलय वर्तमान राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। 5 जंतुआलय हैं।
वर्तमान राजस्थान में पाँच जंतुआलय हैं। 5 जंतुआलय हैं। पहला जयपुर जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय या नाहरगढ़ जंतुआलय, नाहरगढ़ जंतुआलय। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब हुई? सर्वप्रथम जंतुआलय इसकी स्थापना हुई थी 1856 में। राजस्थान का प्रथम जंतुआलय, राजस्थान का प्रथम जंतुआलय, राजस्थान का जयपुर जंतुआलय, नाहरगढ़ जंतुआलय, यह राजस्थान का प्रथम जंतुआलय है, प्रथम जंतुआलय है, जो कब बना था? 1876 ईस्वी में, जहाँ घड़ियालों का प्रजनन केंद्र, इस जो जंतुआलय यहाँ घड़ियालों का प्रजनन केंद्र, यहाँ घड़ियालों का प्रजनन केंद्र, दूसरा है उदयपुर, उदयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, ये गुलाबी बाग, गुलाबी बाग, यह सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ जंतुआलय, ये उदयपुर में है। यह राजस्थान का, यह राजस्थान का दूसरा जंतुआलय, जंतुआलय सबसे बड़ा दूसरा जंतुआलय, दूसरा पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर जंतुआलय, जो 1878 में निर्माण हुआ था इसका। उसके बाद में यह राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, यह राजस्थान का, यह जो उदयपुर जंतुआलय, यह राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, प्रथम जैविक उद्यान है। बताइए बात। यह राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन? सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ राजस्थान का, सज्जनगढ़ राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान बता दिया। अब इसके बाद में देखेंगे तीसरा, जोधपुर जंतुआलय, माची सफाई जंतुआलय। तीसरा जोधपुर जंतुआलय, माची सफाई जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय, आलय या माची सफाई जंतुआलय, सफाई जंतुआलय, ये जोधपुर में स्थित, जोधपुर जंतुआलय है, माची सफाई जंतुआलय, इनकी स्थिति देखिए तो जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में। यहाँ गोलावन प्रजनन केंद्र है, यहाँ गोलावन प्रजनन केंद्र की स्थित है, यहाँ गोलावन प्रजनन केंद्र भी स्थित है। यहाँ पुस्तक प्रयोगशाला भी है, यहाँ पुस्तक प्रयोगशाला भी है, प्रयोगशाला भी है, शाला भी स्थित है, स्थित है। तीसरा है चौथा, चौथा जंतुआलय या अभेदा जंतुआलय,
चौथा जंतुआलय या अवैध जंतुआलय, अवैध जैविक जंतुआलय, जंतुआलय ये कोटा में स्थित है, स्थित कोटा में, कोटा में। जय जंतुआलय स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया, जय जंतुआलय स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, मतलब स्वतंत्रता 1947 में या 1954 में स्थापित किया। पांचवा है बीकानेर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय बीकानेर में स्थित है। हाँ बीकानेर में, ये बीकानेर में स्थित है। इसके लिए आपको अपडेट करना है कानून के हिसाब से। तो ये हमारे जंतुआलय। अब इसके बारे में देखा नर उद्यान कितने बता लीजिएगा। अब हम देखेंगे मृग उद्यान। मृग उद्यान राजस्थान में, मृग उद्यान राजस्थान में मृग उद्यान, उद्यान 7 है, 7 है। पहला मृग उद्यान और जिले, मृग उद्यान का नाम और कौन कौन से जिले में स्थित है। पहला मृग उद्यान का नाम क्या है? अशोक मृग उद्यान, अशोक मृग उद्यान। दूसरा में नाम लिखा, दूसरा संजय मृग उद्यान, संजय मृग उद्यान, संजय मृग उद्यान। तीसरा अमृता देवी मृग उद्यान, अमृता देवी मृग उद्यान। सज्जनगढ़ मृग उद्यान, सज्जनगढ़ मृग उद्यान। अमृता देवी मृग उद्यान, उसका मृग उद्यान, उसका मृग उद्यान। माछिया सफारी मृग उद्यान, देखो अशोक मृग उद्यान जयपुर में स्थित है। संजय मृग उद्यान सातवा जयपुर। अमृता देवी मृग उद्यान जोधपुर में, जोधपुर। सज्जनगढ़ मृग उद्यान उदयपुर, उसका मृग उद्यान अजमेर। माछी सफारी मृग उद्यान जोधपुर। उसके बाद में 7वां दुर्गम मृग उद्यान, बता दिया मैं। एक लास्ट है दुर्ग मृग उद्यान, दुर्ग मृग उद्यान जोधपुर, और जोधपुर में चित्तौड़, चित्तौड़ में स्थित। देखो पहला अशोक मृग उद्यान जयपुर, संजय मृग उद्यान सातवा जयपुर, अमृता देवी मृग उद्यान जोधपुर, सज्जनगढ़ मृग उद्यान उदयपुर,
पुष्कर मृग उद्यान अजमेर, माची सफारी मृग उद्यान जोधपुर, दुर्ग मृग उद्यान चित्तौड़गढ़ में। बता दिया। अब इसके बारे में हम देखेंगे बता देना मृग उद्यान आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम देखें अन्य महत्वपूर्ण जिलों के शुभंकर। जिलों के क्या देखेंगे हम शुभंकर देखेंगे। अब हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में आपको देखना है पहला तो जिलों के शुभंकर कौन से जिले के कौन से पक्षी हैं, जिलों के शुभंकर। दूसरा चिंकारा के बारे में, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। तीसरा ग्रेट इंडियन बस्टर गोदाम, ग्रेट इंडियन बस्टर या गोदाम के बारे में, गोदाम के बारे में देखेंगे लास्ट में। उसके बाद में अब देखेंगे पहला जिलों के शुभंकर। जिलों के शुभंकर, जिलों के शुभंकर कौन कौन से जिले हैं, जिले देखेंगे और शुभंकर का नाम देखेंगे। पहला चिंकारा, चिंकारा चिंकारा श्रीगंगानगर का, श्रीगंगानगर का शुभंकर। दूसरे नंबर पर आता है बीकापुर, बतवल या रेत का तितर, बीकानेर का शुभंकर। गोदावन है जैसलमेर का शुभंकर, गोदावन जैसलमेर का शुभंकर। गोदावन के बाद में आता है चीतल, चीतल है जयपुर का शुभंकर, जयपुर का शुभंकर। उसके बाद में किंगफिशर, किंगफिशर या छोटा किलकिला, यह हनुमानगढ़ का शुभंकर, हनुमानगढ़ का शुभंकर। साहिल सीकर का शुभंकर, साहिल किसके शुभंकर, साहिल सीकर का शुभंकर, सीकर का शुभंकर। उसके बाद में काला तीतर, काला हिरन चूरू का शुभंकर, काला तीतर झुंझुनू का शुभंकर। सांबर जयपुर का शुभंकर, सांबर कागल अलवर का शुभंकर। और 10वां सारस है भरतपुर का शुभंकर। पंचीड़ा धौलपुर का शुभंकर, धौलपुर का शुभंकर। मैं देता हूँ जिला। कितने हो गए, 11 हो गए ना। बार खरगोश कहाँ का है, दौसा का शुभंकर। चौसिंगा चित्तौड़ का शुभंकर, चित्तौड़ का शुभंकर। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का शुभंकर, प्रतापगढ़ का शुभंकर। उसके बाद में हंस टोक का शुभंकर, राजहंस नागौर का शुभंकर, उसके बाद में नाग सवाई माधोपुर का शुभंकर,
उसके बाद में सुखाग, सुखाग बूंदी का शुभंकर, बूंदी का शुभंकर। घड़ियाल, घड़ियाल, घड़ियाल। मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ 12 का शुभंकर, 12 का शुभंकर। मगरमच्छ के बारे में रंग जाए, रंग जाए। जंगली मुर्गी, बताइएगा। और दिखना है घड़ियाल करौली का शुभंकर, करौली का शुभंकर। उसके बाद में 20 हो गए। जंगली मुर्गी किसके शुभंकर है? जंगली मुर्गी शुभंकर है सिरोही के शुभंकर। जंगली मुर्गा सिरोही का शुभंकर, सिरोही का शुभंकर। और इसके बाद में अगला देखेंगे तो तालिए अंतर। वो लिख देता हूँ 20 हो गए ना, 20, 21 लिखते हैं, 21 में लिखेंगे गागमें तोता, गागमें तोता। झालावाड़, झालावाड़ का शुभंकर। अगला है खरमोर, अजमेर का शुभंकर, अजमेर का शुभंकर। उत्बिलाव, उत्बिलाव कोचा का शुभंकर, कोचा का शुभंकर, शुभंकर। कब्र बिज्जू, बिज्जू जयपुर का शुभंकर। जलपीपी, जलपीपी बांसवाड़ा का शुभंकर, बांसवाड़ा का शुभंकर। डूंगरपुर का चाची बगुला, चाची बगुला, डूंगरपुर का शुभंकर, डूंगरपुर का शुभंकर। उसके बाद में भालू होगा बताइएगा। और मोर भीलवाड़ा का शुभंकर, मोर भीलवाड़ा का शुभंकर बताइएगा। भालू, भालू जालोर, भालू भागा जालोर का शुभंकर।
बाद में लेपर तेंदुआ, लेपर तेंदुआ, लेपर तेंदुआ है। लेपर तेंदुआ कहाँ का शुभंकर? पाली का शुभंकर। भेड़िया किसका शुभंकर है? राजसमंद का शुभंकर। भेड़िया राजसमंद का शुभंकर, राजसमंद का शुभंकर बताइएगा। 31वां है कुंजा, कुंजा जोधपुर का शुभंकर, कुंजा जोधपुर का शुभंकर, जोधपुर का शुभंकर। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गई? ये आपके जिलों के शुभंकर हो गए। अब इसके बारे में लिखेंगे चिंकार। चिंकार का वैज्ञानिक नाम है गजेला, गजेला। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी 1981 में। तो यह राष्ट्रीय उद्यान नाहरगढ़ में पाया जाता है। बता दिए एक बार। राज्य पशु बता दिया। आपको बता देता हूँ मैं। अब हम देखेंगे चिंकार के बारे में। कल आज आपका कंप्लीट हो जाएगा वनस्पति का टॉपिक। अब इसके बारे में कल से देखेंगे कृषि के बारे में। तो अब हम देखेंगे चिंकारा, चिंकारा, चिंकारा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम आसान है, गजेला, गजेला, गजेला। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला, गजेला। यह राजस्थान का, यह राजस्थान का राज्य पशु, यह राजस्थान का क्या है? राज्य पशु है, राज्य पशु है। अब 1981 से, 1981 से चिंकार राजस्थान में मुक्त है। चिंकार मुक्त राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान पाया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ताल छापर, ताल छापर चूरू में नाहरगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद में देखेंगे दूसरा ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड या गोलावन, गोलावन। यह राजस्थान का, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम एरिडियोटिस, एरिडियोटिस लीगिसेप्स, लीगिसेप्स। यह राजस्थान का राज्य पशु, यह राजस्थान का राज्य पशु है, राज्य पक्षी, राज्य पक्षी है। तब 1981 से। गोलावन जैसलमेर जिले का शुभंकर है, गोलावन जैसलमेर जिले का शुभंकर, जैसलमेर जिले का शुभंकर है, शुभंकर है। उसके बाद में गोलावन के प्रजनन केंद्र, गोलावन के प्रजनन केंद्र कौन कौन से? गोलावन के प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो गोलावन के प्रजनन केंद्र एक तो समजैसलमेर, समजैसलमेर, दूसरा रामदेवरा जैसलमेर,
तीसरा माछी सफाई जोधपुर, माछी सफाई जोधपुर में। तीसरा चौथा शोषण 12 में। गोदाम संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई। गोदाम संरक्षण परियोजना, गोदाम संरक्षण परियोजना, संरक्षण के लिए गोदाम परियोजना 2013 में चलाई गई। 2013 में चलाई गई, मतलब गोदामों को बचाने के लिए। तो ये आपका जो वनस्पति का टॉपिक आज खत्म हो गया। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। आज कल से हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे।